नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तटरक्षक बल ने अरब सागर के भारतीय जल क्षेत्र में चालक दल के 9 सदस्यों के साथ पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख विकास इंजन। भारतीय दूतावास ने इजरायल की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर वहां की गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच न्यूयॉर्क में आपातकालीन बैठक की। और भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। तटरक्षक बल ने अरब सागर में भारतीय समुद्री सीमा में पाकिस्तानी नौका अल मदीना को पकड़ा है। मछली पकड़ने वाली इस नाव में चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। पाकिस्तान की नाव ने भागने का प्रयास किया, लेकिन तटरक्षक बल ने नाव को रोका और उसकी तलाशी ली। इसके बाद नाव को पोरबंदर बंदरगाह ले जाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में तटरक्षक बल ने कहा कि ये त्वरित अभियान देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के प्रति तटरक्षक बल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। एक रिपोर्ट। IMF ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि उम्मीद से अधिक मजबूत रही। संवाददाताओं से बातचीत में IMF के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि भारत का विकास दर मजबूत बना हुआ है और इसका मुख्य कारण घरेलू खपत में बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए IMF ने भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया था। संशोधित अनुमान अगले सप्ताह जारी किए जाएंगे। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। IMF श्रीलंका में चक्रवात दितवा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 22 से 28 जनवरी के बीच श्रीलंका में एक सर्वेक्षण दल भेजेगा। IMF के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजैक ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। इजरायल की राजधानी तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इजरायल की अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट। भारतीय दूतावास ने इजरायल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के साथ समय समय पर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक दूतावास की 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन नंबरों +972 547520 711 और +972 5432 78392 पर संपर्क कर सकते हैं या CONS1.telaviv@mea.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। न्यूयॉर्क में कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक हुई। इसमें ईरान में तेजी से बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की गई। ईरान में देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को सुरक्षा बलों द्वारा हिंसक तरीके से दबाया जा रहा है। आर्थिक तंगी, बढ़ती महंगाई और मुद्रा के गिरते मूल्य के कारण भड़की इस अशांति में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ये बैठक अमेरिका के अनुरोध पर बुलाई गई थी। ईरान ने अशांति के लिए विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया, जबकि रूस और चीन ने संयम बरतने का आग्रह किया और स्थिति को आंतरिक मामला बताया। बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव मार्था पोबी ने ईरान में राष्ट्रव्यापी अशांति और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं पर सुरक्षा परिषद को जानकारी दी। सुश्री पोबी ने ईरान की स्थिति को अस्थिर और बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। महासचिव और उनके दल ने इस बात पर जोर दिया कि सभी ईरानियों को शांतिपूर्वक और बिना किसी भय के साथ अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने संचार पर लगे प्रतिबंध को हटाने सहित सूचना तक पहुंच बहाल करने का भी आग्रह किया, ताकि विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की फांसी न हो। इस बीच अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच हत्याएं जारी रहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी शासन को ये संदेश दिया है।
राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरान और उनके शासन को यह संदेश दिया है कि यदि हत्याएं जारी रहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह खुलासा कर दिया है कि फांसी की सजाएं रोक दी जाएंगी। राष्ट्रपति समझते हैं कि कल जिन 800 फांसी की सजाओं को अंजाम दिया जाना था उन्हें रोक दिया गया है, इसलिए राष्ट्रपति और उनकी टीम स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और सभी विकल्प राष्ट्रपति के समक्ष खुले हैं। वहीं पश्चिम एशिया में भी तनाव फैल गया है। ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के कुछ समय के लिए वाणिज्यिक उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिससे एयरलाइंस को अपना मार्ग बदलना पड़ा। हालांकि कुछ घंटों बाद परिचालन फिर से शुरू हुआ। अमेरिका ने कतर में एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर तैनात कुछ कर्मियों को एहतियात के तौर पर वहां से चले जाने की सलाह दी, जबकि कुवैत में अमेरिका के दूतावास ने सैन्य प्रतिष्ठानों की आधिकारिक यात्रा पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा जारी रही तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डेनमार्क के अधिकारियों के बीच हुई बैठक को सार्थक बताते हुए उसकी सराहना की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा कि दोनों पक्ष ग्रीनलैंड के अधिग्रहण पर बातचीत जारी रखने के लिए एक कार्य समूह गठित करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड के अधिग्रहण की प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है। वह बैठक काफी सार्थक रही। दोनों पक्षों ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण पर तकनीकी वार्ता जारी रखने के लिए एक कार्यकारी समूह गठित करने पर सहमति जताई। मुझे बताया गया है कि ये वार्ता हर 2 से 3 सप्ताह में होगी, इसलिए प्रशासन ग्रीनलैंड से संबंधित प्रतिनिधि मंडल के साथ इस विषय पर बातचीत जारी रखना चाहता है। राष्ट्रपति ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है। वे चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करे। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास चल रहा है। 26 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय समारोह की तैयारियां जोरों पर है। सशस्त्र और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां पूर्वाभ्यास में भी भाग ले रही हैं। इस वर्ष यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुई सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दोनों नेता 25 जनवरी से 3 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान दोनों नेता इस महीने की 27 तारीख को 16वें भारत यूरोपीय संघ EU शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता भी करेंगे। भारत EU शिखर सम्मेलन के इतर भारत EU व्यापार मंच के आयोजन की भी संभावना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ वर्ष 2004 से रणनीति साझेदार हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ के नेताओं की भागीदारी और 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत EU रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब खेल जगत की तमाम हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी फरहत, खेलों की दुनिया में शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने अमेरिका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 6 विकेट से हरा दिया। कल जिम्बाब्वे में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका की टीम 35 ओवर 2 गेंद में मात्र 107 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद बारिश के कारण मैच 37 ओवर का कर दिया गया। 96 रन का संशोधित लक्ष्य भारतीय टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। भारत के हेनिल पटेल को 5 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप ए के अगले मुकाबले में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और फरहत, अगर बात करें बैडमिंटन की तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज दिल्ली में लक्ष्य सेन का सामना चीन के लेन चू यी से होगा। इससे पहले खेले गए मैच में लक्ष्य सेन ने जापान के केंटा निशिमोतो को हराया। और फरहत, अब रुक करते हैं फुटबॉल के मैदान का। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर्स टीम के 26 सदस्यों का एक दल तुर्की में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए कल रवाना हुआ। रवानगी से पहले भारतीय टीम ने 12 से 14 जनवरी तक हरियाणा के गुरुग्राम में 3 दिन तक अभ्यास किया। भारतीय टीम तुर्की के मनवागत शहर में 3 यूरोपीय क्लबों के साथ खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तटरक्षक बल ने अरब सागर के भारतीय जल क्षेत्र में चालक दल के 9 सदस्यों के साथ पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख विकास इंजन।
भारतीय दूतावास ने इजरायल की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर वहां की गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच न्यूयॉर्क में आपातकालीन बैठक की और भारत ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।